नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं अपने जीवन को निरोगी बनाने वाला विशेष कार्यक्रम आस्क डॉक्टर चरक। आयुर्वेद यानी वो माध्यम जिससे आप पा सकते हैं स्वस्थ शरीर और लंबी आयु। आयुर्वेद को अपने रहन सहन और खान पान का हिस्सा बनाकर आप अपने जीवन को बना सकते हैं स्वस्थ, सफल और उन्नतिशील। ये सब कैसे है संभव, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम हमारे इस प्रोग्राम आस्क डॉक्टर चरक के जरिए। वैसे आज के एपिसोड में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आजकल एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आज के हमारे एपिसोड का विषय है कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर। कोलेस्ट्रॉल एवं हाई ब्लड प्रेशर क्या है और किस तरह ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसे कई सवालों का जवाब देंगे हमारे आज के एपिसोड के डॉक्टर चरक, डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय। तो आइए मिलते हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय से। डॉक्टर रविंद्र एल उपाध्याय, आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिग्री हासिल की है। आप एमए पोदार हॉस्पिटल मुंबई में मेडिकल ओपीडी इंचार्ज हैं। आपने आयुर्वेद का गहराई से अध्ययन किया है एवं आयुर्वेद के संबंध में कई लेख लिखे हैं। आपका आधुनिक आयुर्वेद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अपने अनुभव और आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा अनगिनत रोगियों को बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीजेस एंड आयुर्वेदिक अप्रोच, फर्टाइल सॉल्यूशन और प्रिवेंट हार्ट अटैक नाम के आपके लेख आयुर्वेद जगत में प्रसिद्ध हैं। आपने आज के दौर की तमाम बीमारियों एवं लाइलाज रोगों पर आयुर्वेदिक दृष्टि डालते हुए कई प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर्स दिए हैं एवं इन रोगों पर आयुर्वेद की पकड़ के बारे में बतलाया है। आप पिछले 27 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा रोगियों की सेवा कर रहे हैं। दर्शकों, आज के हमारे डॉक्टर चरक डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय हमारे साथ हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे आज के एपिसोड का विषय है कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो इससे जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी समस्या है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0222-369-0506। और चर्चा शुरू करते हुए डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये कैसे और कब हमारे शरीर में जगह बना लेता है। आजकल कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफ़ी चर्चा चल रहा है। कोलेस्ट्रॉल ये कुछ भी नहीं है किंतु एक प्रकार की चर्बी ही है। जब इंसान अनप शनप खाते रहता है और किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं करता है, इन लोगों में चर्बी का प्रमाण शरीर में बढ़ते जा रहा है। संक्षिप्त में कहा जाए तो जो इंसान खान पान के नियमों का पालन न करते हुए कुछ भी खाए, उन लोगों में चर्बी शरीर में ज़्यादा इकट्ठी होती रहती है और इस चर्बी को HDL, LDL इस दो प्रकार से जाना जाता है। LDL ये प्रकार ऐसा है कि जो शरीर में ज़्यादा प्रमाण में इकट्ठी होते जाए तो इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, लकवा हो सकता है और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। यानी कि LDL जिसको कहते हैं लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, और इसके लिए इंसान को लगातार व्यायाम के साथ साथ योगाभ्यास और आयुर्वेद ने बताए हुए नियमों का पालन करते हुए यदि जीवन बिताने का प्रयत्न किया तो डेफिनेटली वो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे आप बता रहे थे कि सही खान पान, तो क्या आप विस्तार में बताएंगे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि कौन सी चीज़ें खाने के लिए सही होती है और कौन सी गलत होती हैं? ज़रूर। ये लोगों में गलतफहमी है कि तेल नहीं खाना चाहिए और घी भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले लोगों को ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यदि अपने आप को अच्छी तरह से संभालना चाहते हो तो प्योर घी का इस्तेमाल करो और तेल का यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। उस तेल में भी अनप्रोसेस्ड जो तेल होगा वही आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप माध्यम के ज़रिए अपने आप को सैचुरेटेड फैट्स को बचाते हुए रखने के लिए प्रोसेस्ड ऑयल का ही आप इस्तेमाल करें। मेरा नम्र निवेदन यही है कि यदि तेल का उपयोग करें और वो भी आप काले तिल का उपयोग करेंगे, अनप्रोसेस्ड होगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी कि जिसको कहते हैं कि सेसमी ऑयल, जी, अनप्रोसेस्ड हो तो बेहतर है। जरूर। और आप घी के उपयोग के बारे में बता रहे थे, तो वो किस मात्रा में होना चाहिए? हर इंसान की मात्रा अलग अलग है। जो इंसान ज़्यादा कामकाज करने वाला है, जो भागा दौड़ी करने वाला है,
उसकी मात्रा जरूर बाकी लोगों की अपेक्षा कम रहेगी। किंतु जिसको सिर्फ दिमागी काम करना है, किसी भी प्रकार का शारीरिक काम नहीं करना है, तो उन लोगों में घी की मात्रा कम हो जाएगी। जी, और वैसे खाने में किस प्रकार का व्यंजन होना चाहिए? इंसान को सभी प्रकार के व्यंजनों का इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अमुक ही प्रकार का व्यंजन खाएं और अमुक प्रकार टालें। ये ज़रूर है कि व्यंजनों में ज़्यादा तेल में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, तो वो उसके लिए ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जी, डीप फ्राइड फूड जितना इंसान कम से कम खाएं, वो उसके लिए फ़ायदा होगा। जी, और वैसे कहते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खाना चाहिए। साथ ही साथ एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा बनाकर अच्छी तरह से उबाल कर खाना चाहिए। लोग ज़्यादातर रॉ वेजिटेबल्स खाना अक्सर पसंद करते हैं, सैलेड के फॉर्म में। हाँ, किंतु जिनका हाजमा खराब है उनको वो रॉ वेजिटेबल्स भी उनके लिए नुकसान करने वाला है। और फ्रूट्स के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि अच्छी तरह से धोकर पके हुए फ्रूट्स सिर्फ फ्रूट्स के रूप में ही खाएं तो अच्छा है। लोग ज़्यादातर मिल्क शेक के रूप में फ्रूट्स का उपयोग करते हैं, वो सरासर गलत है, तो उसको सबसे पहले रोक देना चाहिए। व्हाट अबाउट जूसेस? जूसेस ज़रूर लें, किंतु जिनका हाजमा कम है, जिनका हाजमा अच्छा नहीं है, उनको जूसेस की अपेक्षा अक्खे फ्रूट्स खाएं, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे दूसरे टॉपिक पर आते हुए ब्लड प्रेशर। वैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के विषय पर, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, ये क्या चीज़ है हमारे शरीर में, और हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है? ब्लड प्रेशर ये एक प्रकार का रक्त प्रवाही है जो शरीर में सभी अवयवों को एक प्रकार का सप्लाई देते समय किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन के बिना हर अवयव को यदि मिल सकता हो तो वो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाएगा। मगर गलत रहन सहन की वजह, गलत खान-पान की वजह से, रहन सहन की वजह से ये रक्त प्रवाह में जब ऑब्स्ट्रक्शन आता हो तब ये ब्लड प्रेशर में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ जब ये रक्त प्रवाह अच्छी तरह से नहीं हो पाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि इंसान का हाजमा ठीक नहीं है, और इंसान का जब हाजमा बिगड़ेगा तो उसको पेट भी साफ नहीं आता होगा, और जब पेट साफ नहीं होने की शिकायत जब लगातार चालू रहेगी तब एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसको ब्लड प्रेशर ये बन जाएगा उसके लिए। यानी कि फसाद की जड़ ये है कि हाजमा सही ना होना। तो अगर पेट साफ हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकते हैं, जिनमें से ब्लड प्रेशर भी एक समस्या है। जी, साथ ही साथ आज के कॉम्पिटिटिव युग में इंसान तनाव युक्त जीवन काफ़ी जी रहा है। उसको तनाव युक्त जीवन से यदि मुक्ति पाना चाहता हो तो उसको योगाभ्यास करना चाहिए, आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए जीने की कोशिश करना चाहिए, तब जाके इन रोगों से वो बच सकता है। फिलहाल हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं वो कौन है और क्या समस्या है उनकी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। आस्क डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। माय नेम इज सुलभा। हाँ जी। एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंड्रा लिंकिंग रोड। जी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय मदर। हाँ जी, बताइए। 75 years old. She is on anti-hypertensive and diabetic medicines. हाँ जी। But now recently she started getting a angioedema. And the urticaria on her body. So I would like to know, because we tried all her skin test and everything, but there was nothing. So I would like to know any Ayurvedic medicine can help her. ज़रूर, मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको ईडिमा आ रहा है और रैश भी आई है, ऐसे आपने जो बताया, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप यदि खान पान में दही का इस्तेमाल कर रही हो तो सबसे पहले बंद करें। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि लोग अचार खाते हैं, मिर्च मसाला भी ज़्यादातर खाते रहते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। ये तीन चीज़ों का आप यदि सबसे पहले बदलाव लाएं तो आपको फ़ायदा मिलने में बहुत आसान हो जाएगा। आप जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, मैं ये आपको सूचित करना चाहता हूँ कि पेशेंट डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है, तो खानपान में आपको शुगर और नमक और मिर्ची मसाला इसको भी आपको कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। और दवाइयों में सबसे अच्छा आसान उपाय आपको मैं कहूँ, भले आपकी माताजी को शुगर है, अभिपत्तिकर चूर्ण जैसा दवाई, अभिपत्तिकर चूर्ण, ये आपको काफी फायदेमंद महसूस होगा। तो आप इनको 1-1 ग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण दिन में 3 टाइम गुनगुने पानी के साथ दीजिए।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और सुलभा जी, आपने ये नहीं बताया कि आपकी जो माता जी हैं, आपने बताया कि वो 75 इयर्स की हैं, और उनका डाइट कैसा है, वो किस प्रकार का खाना खाती है? शी इज नॉर्मल इंडियन डाइट बट शी अवॉइड्स दैट शुगर। हाँ जी। एंड otherwise I think whenever she goes out she must be drinking all that cold whatever doctor said. So we cannot keep continuously track on her. देखिए, वही कहते हैं ना कि बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है, इसलिए आपको उन्हें बहुत ही प्यार से एक बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा कि जो चीज़ उनके लिए नुकसानदायक है उसे अवॉइड करें जितना तक हो सके। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि नमक की मात्रा वो भी खाने में बहुत ज़रूरी होती है कि ज़्यादा ना हो, और तेल मसाला ज़्यादा ना होना चाहिए खाने में। तो वो सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आई एम श्योर कि काफ़ी फ़ायदा उससे भी हो सकता है। I'll take care. और कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? Watching this Care TV just now. ओके, वेरी गुड। तो देखते रहिए, और हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो देखिए डॉक्टर साहब, वही होता है कि हम जब माँ बाप बन जाते हैं तो अपने बच्चों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह हमारे जो माँ बाप जो बुढ़ापे की उम्र में आ गए, उन्हें भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी हमारे जीवन के कुछ ही साल रह गए हैं तो हम एंजॉय कर ले, सब कुछ खा ले पी ले, लेकिन ये एक गलत धारणा है ना। उनको अपने समय के मुताबिक, उम्र के मुताबिक खान पान में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तब जाके वो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वैसे हम चर्चा कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर पे, और इस कॉलर से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि जो आप बता रहे थे कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे क्या हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण ज़्यादा गुस्सा आना भी होता है? ज़्यादा गुस्सा आने के पीछे कारण ये है कि इंसान के खान पान में भी उतने ही जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आज इंसान फास्ट फूड खा रहा है, रात्रि जागरण करके कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो उसके इंटरेस्ट का हो या ना हो, वो देखते रहता है, दारू पीता है, मिर्ची मसाले की चीज़ें अक्सर खाता है, और तनाव युक्त जीवन जीता है, कुछ भी करके पैसे पाने की कोशिश करता है। ये इन सब चीज़ों की वजह से उसको ब्लड प्रेशर अक्सर बना रहता है। जी, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? हो सके तो रात्रि जागरण बंद कर दें। लेकिन कई केसेस में होता है, जैसे कि आजकल कॉल सेंटर्स काफ़ी कॉमन है जिनमें लोगों को नाइट शिफ्ट ही करनी पड़ती है, तो उन्हें तो पूरा रात भर जागना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में उन्हें क्या करना चाहिए और इसके कोई समाधान है, ये मैं सब पूछना चाहूँगी, लेकिन इस फ़ोन कॉल के बाद। तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम आस्क डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम सुनील यादव है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वडाला से बात कर रहा हूँ। वडाला, मुंबई से? हाँ। हाँ जी, बताइए आपकी समस्या क्या है? मेरा सवाल यह है कि आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल किया जाए? आयुर्वेद के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल करने के सबसे आसान उपायों में ज़्यादा तली हुई चीज़ें बंद करें, फ्राइड फूड बंद करें, और जहाँ तक अनाज का सवाल है, अनाज हो सके जहाँ जहाँ मुमकिन हो उसको अच्छी तरह से भूंज लें। चावल को अच्छी तरह से भूंज के यदि इस्तेमाल करेगा इंसान तो उसको वो चावल भी अच्छी तरह से पचा पाएगा। और जिनका हाजमा ख़राब है उनको हाजमा में बदलाव लाने के लिए उनको गेहूँ ये बंद करके ज्वारी की रोटी और नाचनी की रोटी यदि खाएं तो उनको उनका हाजमा अच्छी तरह से बदल जाएगा। और ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये कम से कम खाएं, और साथ साथ व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, तो उनके लिए ज़्यादा फायदा होगा। वैसे जादव जी, आपने बताया नहीं कि आपकी जीवन शैली किस प्रकार की है, आप क्या करते हैं? मैं कंसल्टेंट हूँ और मेरी जीवन शैली काफ़ी स्ट्रेस से भरी हुई है। जी, ये तो हुई बहुत ही एक अहम बात, लेकिन आपका डाइट किस प्रकार का है? क्या आप ठीक तरह का बैलेंस डाइट ले रहे हैं? नहीं, बैलेंस डाइट तो नहीं है, ज़्यादा फैट ही है उसमें। क्या है? फैटी? ज़्यादा फैट ही आता है, फ्राइड फूड वगैरह ज़्यादा आता है। तो देखिए, जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया, और डॉक्टर साहब आप इन्हें तनाव के बारे में भी प्लीज़ बता दीजिए। तनाव के बारे में सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि शिरोबस्ती, शिरोधारा, ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे यहाँ बताई गई है, जिसकी वजह से इंसान तनाव से मुक्ति पा सकता है। ये शिरोधारा, शिरोबस्ती के बारे में आपको थोड़े मैं बताना चाहूँगा कि पूरे बदन को अच्छी तरह से तेल मालिश करके उसको नाड़ी स्वेद देकर उसको
सर के भाग में कुछ दवाइयों के वजह से की मदद से एक प्रकार की धारा उनके बालों में, उनके मस्तिष्क स्थान पे यदि धीरे से छोड़ी जाए और उनको उस वक्त हो सके तो किसी भी प्रकार का विचारों से मुक्त रहें, तो ये शिरोबस्ती और शिरोधारा की वजह से उनका तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। तो देखिए जाधव जी, ये आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसके बारे में डॉक्टर उपाध्याय ने आपको बताया है, लेकिन देखिए आप जानते हैं कि आपके एनिमीज़ क्या है, तो आपको उनसे लड़ना चाहिए। इसलिए प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और ट्राई टू लीड द स्ट्रेस फ्री एग्जिस्टेंस। इनफैक्ट आयुर्वेद में योगा का भी बहुत महत्व होता है, जिनमें काफ़ी प्राणायाम वगैरह सिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका तनाव कम हो सकता है। सो प्लीज़ डू फाइंड आउट मोर अबाउट दैट। और हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। हाँ जी, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे ये भी स्ट्रेस एक कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और आप बता रहे थे कि जो रात को ठीक से नींद मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी होती है कि लोगों की नाइट ड्यूटीज़ होती है, तो उनका पूरा साइकिल उलट पुलट हो जाता है और वो लोग रात में पूरी रात जगते हैं, फिर दिन में उनको सोना पड़ता है और टाइमिंग्स टोटली हेवायर हो जाते हैं। तो ऐसे में अपने तनाव को कम करने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं?